अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, पार्टिकल ए ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी √3 i प्लस j मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल b ऑफ मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट इनिशियली। देखिए ये हमारा आपका एक पार्टिकल आपका ए है और इस पार्टिकल का मास आपका m1 है और ये पार्टिकल आपका u1 वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है और यहाँ पर u1 का वैल्यू है आपका √3 i प्लस j। ये पार्टिकल आपका पार्टिकल b जो कि आपका रेस्ट में है और इस पार्टिकल का मास आपका m2 है से कोलाइड करता है, यानी पार्टिकल ए पार्टिकल बी से आपका कोलाइड करता है। ये आपका स्थिति बिफोर कॉलिजन है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि लेट v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर बी द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स a एंड b आफ्टर कॉलिजन रिस्पेक्टिवली। यानी ये हमारा आपका पार्टिकल ए, ये हमारा आपका पार्टिकल बी। पार्टिकल ए का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v1 वेक्टर है, पार्टिकल बी का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v2 वेक्टर है। ये स्थिति हमारा आपका आफ्टर कॉलिजन है। अब इसके बाद देखिए यहां पे दिया हुआ है कि m1 इज इक्वल टू 2m2, m1 इज इक्वल टू 2m2। साथ ही साथ ये दिया हुआ है आफ्टर कॉलिजन v1 वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस √3 j। तो हम लोगों को यहां कैलकुलेट करना है द एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। तो चूंकि यहां पे देखिए v1 वेक्टर आपका दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं v2 वेक्टर को कैलकुलेट करता हूं। तो v2 वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करता हूं। तो यहां देखिए तो m1 यानी पार्टिकल ए का मोमेंटम m1 u1, पार्टिकल आपका b आपका रेस्ट में है तो पार्टिकल b का मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा और ये आपका इक्वल हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल ए का मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी m1 v1 वेक्टर प्लस पार्टिकल बी का मोमेंटम मास m2 v2 वेक्टर। यानी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, राइट हैंड साइड आपका हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये दोनों आपका इक्वल होगा। इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। तो यहां पे देखिए तो m1 के जगह मैं 2m2 को रख देता हूं। तो ये देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 2m2 u1 इज इक्वल टू 2m2 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर। देखिए तो m2 आपका बोथ साइड्स में है, m2 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 कैंसिल आउट हो गया। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है 2u1 वेक्टर इज इक्वल टू 2v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। 2v1 वेक्टर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेता हूं तो 2u1 वेक्टर माइनस 2v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर। तो यहां से देखिए लिखा जा सकता है v2 वेक्टर इज इक्वल टू 2u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए तो यहां u1 वेक्टर आपका है √3 i प्लस j माइनस देखिए तो v1 वेक्टर हमारा है i प्लस √3 j i प्लस √3 j। अब देखिए इसी को मैं सॉल्व करता हूं तो इसको देखिए तो यहां से लिखा जा सकता है √3 i प्लस j माइनस i माइनस √3 j। तो यहां देखिए तो इसमें आपका i कॉमन आ जाएगा तो 2 इसको लिखा जा सकता है √3 माइनस 1 आपका i। और देखिए इसमें और इसमें आपका कॉमन आ जाएगा आपका
माइनस जे कैप कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है √3 - 1 आपका जे कैप। तो यहां से देखिए तो √3 - 1 यहां भी है, यहां भी है, √3 - 1 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 √3 - 1 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप। तो इस प्रकार से V2 वेक्टर को मैंने यहां कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए तो V2 वेक्टर हमारा हो गया आपका 2 √3 - 1 आई कैप माइनस जे कैप। तो अब देखिए मैं यहां पर V2 वेक्टर को लिख सकता हूं 2 √3 - 1 आई कैप माइनस 2 √3 - 1 जे कैप। देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 √3 - 1 आई कैप प्लस -2 √3 - 1 आपका जे कैप। तो यहां पर देखिए तो यहां पर आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो V2 वेक्टर का x कंपोनेंट हो जाएगा। तो V2x इक्वल टू आपका हो गया 2 √3 - 1 और जे कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो V2 वेक्टर का y कंपोनेंट हो जाएगा V2y इक्वल टू -2 √3 - 1। अब देखिए इन द सेम वे अगर आप V1 वेक्टर को देखिए तो V1 वेक्टर को लिखा जा सकता है 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो देखिए आई कैप का जो कॉफिशिएंट है वो आपका V1 वेक्टर का x कंपोनेंट हो जाएगा। तो V1 x आपका 1 हो गया और जे कैप का जो कॉफिशिएंट है वो V1 वेक्टर का y कंपोनेंट हो जाएगा। तो V1y इक्वल टू हो गया आपका √3। तो यहां पे देखिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी हमारा आपका इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, ये सबका आगे यूज होगा। अब देखिए हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है द एंगल बिटवीन V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर। तो V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर के बीच के एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो हम लोगों को मालूम है कि V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहां से देखिए तो cos थीटा को लिखा जा सकता है V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर डिवाइडेड बाय V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहां पर V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर को कैलकुलेट करना होगा और साथ ही साथ V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करना होगा। तब इसके लिए देखिए हम लोग यहां देखिए क्या करते हैं कि V1 डॉट V2 वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए इस रिजल्ट को यूज करते हैं। बोथ वेक्टर्स के x कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस बोथ वेक्टर्स के y कंपोनेंट को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां देखिए तो 1 और यहां है आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 √3 - 1। बोथ वेक्टर के y कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाइड बाय -2 √3 - 1। इसी को देखिए हम लोगों को यहां सॉल्व करना है। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 2 √3 - 2। यहां देखिए इसको लिखा जा सकता है -2 √3 यानी -2 √3 √3 - 1। इसको लिखा जा सकता है 2 √3 - 2। अब देखिए √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 6 यानी -6 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2 √3 2 √3 2 √3। ये देखिए हमारा हो गया आपका 4 √3 माइनस ये आपका 8 हो गया। तो 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका √3 - 2। तो हमने कैलकुलेट कर लिया V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर जो कि हमारा आया 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 2। अब देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहां
V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए तो V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो यहां देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, यानी ये हो गया आपका 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये आपका हो गया आपका 2। तो यहां पर हमने V1 को भी कैलकुलेट कर लिया 2। अब देखिए V2 को कैलकुलेट करना है, V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली देखिए यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो रहा ही जाएगा आपका 2√3 - 1, और देखिए I कैप माइनस जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको मैं सेपरेटली कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। यहां देखिए I कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड, इसको देखिए तो इसको लिखा जा सकता है यहां 1 I कैप प्लस -1 जे कैप। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको लिखा जा सकता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ I कैप का कॉफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट यानी -1 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा 1 + 1, ये हमारा हो जाएगा आपका √2। तो यहां पर देखिए तो V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो रहा ही जाएगा, और इसके मैग्नीट्यूड के जगह पर हम लोगों को सिंपली लिख देना है आपको √2। अब देखिए V2 भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, V1 भी कैलकुलेट कर लिया और V1 डॉट V2 भी कैलकुलेट कर लिया। सबको मैं इसमें रख देता हूं इस रिजल्ट में। देखिए तो V1 डॉट V2 आपका है 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 2। अब देखिए V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2√3 - 1 √2। यहां देखिए 2 2 4 ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसको देखिए लिखा जा सकता है √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ये आपका हो गया आपका √2। तो यहां से देखिए इसको लिखा जा सकता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब हम लोगों को देखिए इसी को सॉल्व करना है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 - 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं √3 + 1 से। तो देखिए तो न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है √3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। देखिए तो डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है √2। ये देखिए a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, तो इसको लिखा जा सकता है a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यहां देखिए तो न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करिए √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 √3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपका क्या हो गया प्लस √3 -2 मल्टीप्लाइड बाय √3 -2 √3 -2 मल्टीप्लाइड बाय +1 -2 डिवाइडेड बाय √2 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। यहां देखिए 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 होगा, √3 में 2 √3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 1 2, तो इसको लिखा जा सकता है 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2 √2। और ये जो वैल्यू होता है ये आपका cos 105 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब cos थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका cos 105 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 105 डिग्री। यानी कहने का मतलब यहां पे द एंगल बिटवीन V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर आपका हो जाएगा 105 डिग्री, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ये आपका डी होगा। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि cos 105 डिग्री का वैल्यू इतना कैसे आया। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला हम लोगों को मालूम है कि cos a + b इज इक्वल टू
cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। अब यहां देखिए A के जगह पर आप 60 डिग्री ले लीजिए और B के जगह पर 45 डिग्री ले लीजिए। इसको लिखा जा सकता है cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका हाफ हो गया, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो यही हो गया आपका 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी cos 105 डिग्री का वैल्यू। तो यहां देखिए तो यहां भी वही चीज है 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये किसका वैल्यू है आपका cos 105 डिग्री का, cos 105 डिग्री का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।